मां स्कंद माता का स्वरूप वास्तव में अद्भुत है। शेर पर सवार, 4 भुजाओं से अलंकृत, 2 हाथों में कमल, 1 हाथ वर मुद्रा में और गोद में बाल रूप स्कंद। मां का ये रूप हमें मातृत्व की शक्ति और भक्ति की गहराई दोनों का अनुभव कराता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मां की पूजा करने से न केवल शक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में संतुलन और शांति भी आती है। मां स्कंद माता की पूजा विधि, महत्व और इनके आशीर्वाद का गुण अर्थ क्या है, इसे विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी से हम समझेंगे। पंडित जी, मां स्कंद का माता को नवरात्रि के 5वें दिन ही क्यों पूजते हैं? इनके स्वरूप का महत्व क्या है? आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नवरात्रि जो है, यह शुभ नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, प्रीति योग और साथ ही अमृत योग के संयोग में मनाई जाएगी। साथ ही बालव और कौलव नाम के करण जो है इस दिन विद्यमान रहेंगे। शनिवार का शुभ दिन 2082 आश्विन शुक्ल की तिथि को शक्ति और भक्ति के इस महापर्व को और भी सुंदर बना रहा है। आज के शुभ दिन जो है रवि योग और बहुत सारे सुंदर योग बन रहे हैं। वाहन योग है, अर्थात वाहन खरीदने के लिए दिन शुभ माना जाता है। स्कंद माता अपने स्वरूपों में बहुत ही विलक्षण और अद्भुत मानी जाती हैं। आपका विहंगम स्वरूप जो है मन को प्रभावित करता है, मनोरम दृश्य है। और साथ ही माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें 2 भुजाओं में कमल है, एक में कार्तिकेय यानी कि स्कंद विद्यमान है और एक में शस्त्र है। तो माता का जो आसन है वह पद्म यानी कि कमल माना जाता है, इसलिए पद्मासना भी माता को कहा जाता है। स्कंद यानी कार्तिकेय का नाम है और माता के इस स्वरूप को बहुत ही विलक्षण, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदरतम रूप में हम देख पाते हैं। स्कंद और कार्तिकेय जो है एक ही पर्याय के माने जाते हैं। बहुत पूर्व समय में ऐसा हुआ कि तारकासुर नाम का जो राक्षस था, तारकासुर नामक राक्षस ने सभी देवताओं पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया और उसके आतंक से प्रभावित होकर के, आतंक से दुखी होकर के समस्त देवतागण भगवान शिव के पास जाते हैं। पूर्व में तारकासुर ने बहुत सारे व्रत करके, अनुष्ठान करके यह आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था कि ब्रह्मा जी से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था कि तारकासुर का जो वध है वह सिर्फ शिव के पुत्र ही कर सकते हैं। अतः सभी जाते हैं कि भगवान शिव आप शादी कर लें, विवाह करें और माता पार्वती से विवाह करके योग्य पुत्र की उत्पन्न करें। तदुपरांत माता पार्वती से विवाह के उपरांत कार्तिकेय का जन्म होता है, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। और स्कंद के रूप में कार्तिकेय स्वामी जी ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध करते हैं और देवताओं को उसके उत्पीड़न से, अत्याचार से और आतताई शक्तियों से विमुक्त कराते हैं। तब से स्कंद माता का जो महत्व है, जो मातृत्व की देवी मानी जाती हैं, जो करुणा की देवी मानी जाती हैं, भक्तवत्सल मानी जाती हैं, मातृवत्सल्य और वात्सल्य की मूर्ति मानी जाती हैं, इनकी पूजा का जो है विधान प्रारंभ होता है। पंचमी का श्रेष्ठ दिन जो होता है माता के लिए रखा जाता है। माता जो है अपने पुत्रों को, अपनी संतति को बहुत स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं। तो उस 5वें दिन जो है माता की आराधना करने से, विद्या आरंभ करने से, माता के स्वरूप को पूजने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आपने कहा कि माता जो है स्कंद माता वो कमल पे आसित है, तो पद्मासन भी माँ को कहा जाता है, तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जी हाँ, आध्यात्मिक अर्थों में यह है कि कमल वह पुष्प माना जाता है जो लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी वहाँ पर वास करती हैं। और विदित है कि भगवान माधव यानी नारायण विष्णु भगवान की अर्धांगिनी जो है माता कमल है, माता महालक्ष्मी मानी जाती हैं। तो पद्मासना आसन होने से ये सुकोमलता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है, सौभाग्य का सूचक है, समृद्धि का सूचक है, धन के आगमन का सूचक माना गया है। तो माता की इस स्वरूप में पूजा करने से निश्चित तौर पर धन जो है, यश संबंधी धन है, प्रतिष्ठा संबंधी धन है या विद्या संबंधी धन है, वह जातक को, भक्तों को प्राप्त होते हैं। आज के शुभ दिन स्कंद माता के स्वरूप की पूजा करते हुए विद्या अध्ययन के यदि हम प्रारंभ करते हैं, विद्याध्ययन प्रारंभ करते हैं, ज्ञान प्रारंभ करते हैं, ज्ञान लेना प्रारंभ करते हैं, कई नई दिशा को, कई नए स्किल्स को सीखने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, तो यह सब कुछ निश्चित तौर पर सिद्ध होने वाला माना जाता है। पद्म का जो फूल है, कमल जो है, सभी फूलों में कल्याणकारी, वरदायिनी और अत्यंत शुभता का प्रतीक माना जाता है। समस्त सरोवर जो मंडल होता है वह कमल से आप्लावित होकर अत्यंत विहंगम, अत्यंत सुंदरतम और अत्यंत ही अद्भुत दृश्य को वो करता है, निर्मित करता है। इसलिए माता की पूजा, माता का जो आसन है, इसे माना गया है। और इस रूप में हम जब माता को पूजते हैं, भगवान कमल की माला चढ़ाते हैं, कमल के पुष्प अर्पित करते हैं, तो हमें सिद्धित्व, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति जो है वो होती है। हाँ बिल्कुल पंडित जी, नवरात्रि का पावन पर्व जारी है और आज पंचमी तिथि है।
ऐसे में माँ स्कंद माता की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, कौन सा रंग और भोग किस दिन विशेष माना गया है? हाँ, माता को जो स्वरूप है 4 भुजाओं का स्वरूप है और 2 भुजाओं में जिसमें कि माता ने कमल को धारण किया हुआ है। एक भुजा में कार्तिकेय स्वामी यानी कि स्कंद पुत्र को भी विद्यमान रखती हैं। तो मातृत्व की जो देवी मानी जाती हैं वो स्कंद माता मानी जाती हैं। आज के दिन सबसे पहले सुबह उठ करके अच्छी तरह से पवित्रीकरण करें, अपने आप को स्नान करें, ध्यान करें, योग आदि करें और स्नान करने के उपरांत भगवती की ध्यान साधना में लीन हो, स्कंद माता का ध्यान धरें। खासकर वे माताएं, वे बहनें जो मातृत्व के सुख से वंचित हैं, उन सभी बहनों को, उन सभी महिलाओं को माता के, स्कंद माता की स्वरूप की आराधना, साधना और स्तुति और ध्यान पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से और पूरी आस्था के साथ करना चाहिए। इसके उपरांत जो है माता को लाल वस्त्र जो है सुशोभित करने चाहिए अथवा पीले वस्त्र से भी माता को शोभायमान आप कर सकते हैं। और माता के पंचोपचार, षोडशोपचार और माता को 4 बार जल से स्नान कराने के उपरांत हम माता की पूजा जो है प्रारंभ करते हैं। भगवती माता को खीर, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, नैवेद्य अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें जिससे कि उनका अनुग्रह प्राप्त हो, माता प्रसन्न हो। साथ ही ऋतुफल जो होते हैं वह ऋतुफल माता को भोग लगाए जाते हैं। कमल के पुष्पों की माला, कमल का पुष्प और लाल फूलों की माला जो है भगवती को अर्पित की जाती है नौ दुर्गा के इस पंचमी तिथि में, जिससे कि माता का अनुग्रह हमें प्राप्त हो। साथ ही माता को धूप, दीपक जला करके उनकी स्तुति करनी चाहिए। और आज के दिन विशेष इस बात का ध्यान रखें कि लाल पुष्प जो है ज़्यादा से ज़्यादा माता को प्रिय माने जाते हैं। और आसन में जब माता जिस स्थान पर विराजमान होती हैं उस आसन में कमल के पुष्प यदि लगा करके उन्हें आसन बनाया जाए तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही विहंगम और बहुत ही अच्छा माना जाता है। आरती आदि के उपरांत करने के उपरांत कपूर से माता की आरती की जाती है। शाम के समय में भी इसी क्रम को दोहराएं और रात्रि के समय ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना, इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। साथ ही आज के दिन जो है एकासना, फलाहार, निराहार आदि का उपवास करना भी शुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है। आज के शुभ दिन जो है, जैसा हमने पूर्व में बताया कि शिक्षा, विद्या आरंभ करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है माना जाता है। और समस्त माताएं जिनके संतान से जो वंचित हैं, ऐसी महिलाओं को भी, ऐसे दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोगों को भी भगवती की आराधना, साधना, स्तुति और यथासंभव गरीब व्यक्तियों को, निराश्रित व्यक्तियों को, बुजुर्ग व्यक्तियों को दान करना चाहिए। जीवित माता पिता की आज सेवा करें, जीवित माँ की आप सेवा शुश्रूषा करें तो निश्चित तौर पर भगवती प्रसन्न होकर के आपको वर देती हैं, वर प्रदान करती हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि स्कंद माता को कार्तिकेय की माता, स्कंद की माता कहते हैं, तो जो जातक निसंतान हैं, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है, ऐसे लोग क्या पूजा अर्चना करें विशेष रूप से फल प्राप्ति के लिए? जी हाँ, ऐसे जातकों को, ऐसे दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोगों को माता के, स्कंद माता के स्वरूप की पूरे विशाल हृदय के साथ अच्छी रीति से पूजा करनी चाहिए। माता को नवीन वस्त्र जो हैं, जैसे लाल साड़ी है अथवा पीली साड़ी है, यह माता को आप अर्पित करें और माता को कलावई का जो है वो श्रृंगार करें। साथ ही कमल पुष्प का बहुत ही महिमा मानी गई है आज के दिन, तो कमल पुष्प से भगवती की अर्पित करें, भगवती को चढ़ाएं। और कमल पुष्पों की 51 अथवा 108 कमल पुष्पों की माला भगवती को अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। इसके साथ ही संतान षष्ठी की जो पूजन होता है उसका पालन करें और ओम क्लीम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनिम कृष्ण त्वाम हम शरणागतः क्लीम ओम, इस महामंत्र का पाठ करें, इस महामंत्र का जाप करें। पीले वस्त्र पहनकर अथवा लाल वस्त्र पहनकर जो जोड़ा है भगवान की पूजा करें। आसन भी जो रखें वह पीले रंग का हो तो ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। इसके साथ ही आज के दिन दान करने का बहुत ही महत्वपूर्ण विधान माना गया है। तो निराश्रित जनों की अथवा वृद्ध महिलाओं की, वृद्ध माता पिता की सेवा करें और दिव्यांगों की सेवा करें, जिससे माता, स्कंद माता का आशीर्वाद मिलता है। और ऐसे बच्चे जिन्हें कॉपी किताब का अभाव हो, दारिद्रता हो, ऐसे सभी बच्चों को आप कॉपी किताब, पेन या पढ़ने लिखने की सामग्री का दान करें, तो जिससे कि उनके जीवन में विद्या का प्रकाश जो है फैले। तो उस श्रद्धा और भक्ति के महापर्व में यदि आप स्कंद माता की आराधना, स्तुति, प्रार्थना उचित रीति से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ संतति की प्राप्ति की संभाव्यता जो है वह बढ़ जाती है।
बिल्कुल पंडित जी, माँ स्कंद माता का जो संबंध है भगवान कार्तिकेय से, तो इसके पीछे क्या पौराणिक मान्यता है, क्या पौराणिक कथा है, ये समझेंगे? जी हाँ, पौराणिक कथाओं में इसका बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। तारकासुर नाम का जो राक्षस है, जो दैत्य है, वह अपनी सिद्धियों से, अपनी पूजा से, अपनी आराधना से, अपनी छल से और धोखे से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर जाता है, क्योंकि वर्षों तक वह उनके लिए तपस्या करता है, साधना करता है, अनुष्ठान करता है। तो भगवान ब्रह्मा को भी प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद प्रदान करना पड़ता है और उसे उसकी शक्तियां जो हैं वह हजारों गुना, करोड़ों गुना विकसित हो जाती हैं। इस शक्ति का वह जो है दुरुपयोग करने लगता है। साथ ही ब्रह्मा जी उसे यह आशीर्वाद ही प्रदान करते हैं कि तुम्हारी शक्तियाँ तो निश्चित तौर पर बढ़ेंगी मेरी पूजा से, परंतु यदि आप इसका विवेक से उपयोग नहीं करेंगे, इसका दुरुपयोग करेंगे, तो भगवान शिव के से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह उस पुत्र से आपका नाश होगा। चूँकि भगवान शिव जो हैं उस समय लंबे समय तक के अविवाहित रहते हैं, तो तारकासुर इस वर को पा करके प्रसन्न होता है और यह कल्पना करता है कि भगवान शिव तो विवाह नहीं करेंगे। परंतु जब उसका अत्याचार, उसकी आतंक जो है देवताओं पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अपनी शक्ति को पा करके वो मदान्ध हो जाता है और अत्याचार करता है लोगों पर, तब देवतागण सभी प्रार्थना करते हुए भगवान शिव के पास प्रस्तुत होते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपके द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही तारकासुर का जो है विनाश संभव होगा। तब उसी समय माता पार्वती का भी प्रस्ताव उनके पास आता है। माता पार्वती अपने करोड़ों वर्षों की तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त करने का उनसे वरदान प्राप्त कर चुकी होती हैं, प्रसन्न हो जा उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव जो विवाह करते हैं, तो तदुपरांत उस विवाह से कार्तिकेय स्वामी का यानी कि स्कंद भगवान का जन्म होता है और स्कंद जो है सभी देवतागण पुनः स्कंद के पास जाते हैं, कार्तिकेय स्वामी के पास जाते हैं और उनसे आग्रह अनुनय निवेदन करते हैं कि तारकासुर के अत्याचार जो हैं दिन प्रतिदिन पृथ्वी पर बढ़ते जा रहे हैं, सभी लोगों में इसके अत्याचार बढ़ रहे हैं। वह मदान्ध होकर के, निरंकुश होकर के एक निरंकुश शासक की तरह सभी का वध करता जा रहा है। और कार्तिकेय महाराज उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि मैं निश्चित तौर पर तारकासुर से युद्ध करके आपके दुखों को दूर करूंगा। और फल ऐसा ही होता है। फलस्वरूप तारकासुर कार्तिकेय स्वामी से मारा जाता है और सभी देवतागण जो हैं वह प्रसन्न होते हैं। तब से ही स्कंद माता के स्वरूप की जो है पूजा का विधान बनता है और स्कंद माता जो है माता पार्वती का ही स्वरूप है। वे उन्हें अपने हाथों में लिए हुए रहती हैं और जिससे कि उनकी मातृत्व क्षमता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य और प्रीति का पता चलता है कि कितना वो संतान को, अपनी संतति के प्रति, अपने भक्तों के प्रति कितने वो वात्सल्य हैं, कितनी वो चेतन हैं। तो तभी से इस कथा के माध्यम से ही तभी से जग में प्रचलित हुआ कि स्कंद माता के स्वरूप में भगवती नवदुर्गा की आराधना जो है भक्ति और शक्ति के महापर्व में 5वें दिन की जाने लगी। बिल्कुल पंडित जी, नवरात्रि के इन 9 दिन जो है बहुत ही विशेष है और आज के दिन भक्त किस प्रकार का संकल्प लेकर माँ स्कंद माता की आराधना करें ताकि उनके जीवन में सुख, शांति और वैभव बना रहे? जी हाँ, इसे ललिता पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के दिन ललिता सहस्त्र नाम का जो पाठ करना जो है वह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जो भी स्कंद माता के भक्त हैं, नवदुर्गा के भक्त हैं, भगवती के भक्त हैं, माँ पार्वती के भक्त हैं, उन सभी को ललिता माता का भी अनुष्ठान करने की प्रेरणा दी जाती है। ललिता माता का भी जाप करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें, जिससे कि उनके जीवन में कलह जो है वो दूर हो। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने में लिखने में थोड़े से कमज़ोर हों, पढ़ने लिखने में जिनकी जो बुद्धि जो है वो औसत से नीचे हो, ऐसे सभी जातकों को, ऐसे सभी बच्चों को भी आज के दिन विद्या का दान करना, विद्या का अध्ययन करना, माता भगवती की आराधना करना, माता स्कंद माता के चरणों में ध्यान लगाना और मेडिटेशन करने से निश्चित तौर पर लाभ मिलता माना जाता है। आज के दिन ऐसे सभी बच्चों को माता भगवती के लिए दीपक जला करके उनकी आराधना, साधना और स्तुति करनी चाहिए। और या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। अथवा ओम देवी स्कंद माताय नमः, इस महामंत्र का जाप करने से भी जातकों को लाभ मिलता है। तो सभी भक्तों को इस रूप में माता की आराधना, स्तुति और प्रार्थना करने से लाभ मिलता है। साथ ही जीवित माता, जीवित बहन के प्रति भी और बच्चों के प्रति, कन्याओं के प्रति भी आदर, श्रद्धा और प्रेम की भावना रखने से भी भगवती जो है प्रसन्न होती है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आज पंचमी और पंचमी में माँ के श्रृंगार का विशेष मान्यता है, तो आज माँ को किस श्रृंगार से सुसज्जित किया जाए, ये हमारे दर्शकों को बताएं। शक्ति और भक्ति का ये पावन जो पर्व है नवरात्रि, जो 9
चेतना विकसित करता है, नई ऊर्जा परिमार्जित करता है, हमारे जीवन में परिशोधन लाता है और हमें शुद्धि लाता है। तो यह श्रृंगार का, सौंदर्य का बहुत ही महापर्व माना गया है। माता के स्वरूप में, स्कंद माता के स्वरूप में हमें बहुत ही सुंदर ढंग से माता का श्रृंगार करना चाहिए। लाल अथवा पीली साड़ी के माध्यम से भगवती का हमें श्रृंगार करना चाहिए। सुहाग की जितनी सामग्रियाँ होती हैं, इन सामग्रियों के माध्यम से भगवती को हमें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही भगवती की जो सौंदर्य है, भगवती के जो हाथ हैं, उन सभी में सुंदरतम जो चूड़ियाँ हैं, उनको प्रतिस्थापना हमें करनी चाहिए विधिपूर्वक मंत्रों आदि के माध्यम से। साथ ही भगवती के संपूर्ण स्वरूप में पुष्पों की माला, लाल पुष्पों की माला अथवा लाल कमल की माला के माध्यम से भी भगवती का श्रृंगार करने से, और सुहाग के जितने सामान होते हैं, रौली, कुमकुम, चंदन, बंधन, लाल चंदन, रक्त चंदन, लाल गीला चंदन आदि चंदन के माध्यम से भगवती का सौंदर्य जब हम प्रदान करते हैं तो निश्चित तौर पर माता अपने अलौकिक, अद्भुत और विहंगम स्वरूप में प्रकट होकर सामने आती हैं, जिससे कि माता प्रसन्न होती हैं और उनका अनुग्रह भक्तों के लिए कल्याणी होता है, भक्तों के लिए कल्याणदायक होता है। वैसे भी माता जो है भक्तवत्सल मानी गई हैं, सभी भक्तों को समान रूप से प्रेम रखती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो सौंदर्य है, जो माता का जो श्रृंगार है, वह भली भांति किया जाए। और इसके पूर्व जो है पूरे क्षेत्र को, भगवती के स्थापना क्षेत्र को गंगा के शुद्ध जल से अथवा नर्मदा के शुद्ध जल से या गोदावरी के शुद्ध जल से हमें पूरी तरह से शोधन करना चाहिए, परिशुद्ध करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। लाल कपड़े से अथवा कमल के पुष्प का आसन बिठा करके भगवती को हमें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इस श्रृंगार से जब ये आप करते हैं तो निश्चित तौर पर माता प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि बिजी शेड्यूल में लोग जो है पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए स्कंद माता का कोई सरल मंत्र या प्रार्थना जो जिसे हर कोई घर पर सहजता से करे। जी हाँ, आप सहज रूप में, जिनके पास, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर आदि में काम करते हैं, जो लगातार कार्य में बिजी रहते हैं, तो ये सबसे पहले जरूरी है कि कर्म करते रहें। साथ ही ओम स्कंद माताय नमः इस महामंत्र का पाठ कर लें, और यदि संभव हो घर के मंदिर में ही या अथवा मंदिर में जहाँ भी आपको समय मिलता हो, वहाँ पर एक नारियल का जो वो है भगवती को अर्पित करके आ जाए। इस करने मात्र से ही आपकी चीज़, जो आपकी भक्ति जो है वह सिद्ध हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करें। कार्य क्षेत्र में महिलाओं के प्रति आदर भाव रखें, यह भी अपने आप में एक अच्छी पूजा है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि पंचमी तिथि है और आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है, तो आज की पूजा में ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं? जी हाँ, आज की पूजा में सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम जो पूजा जो प्रारंभ करें वह शुद्धता के साथ करें, वातावरण को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, अपने विचारों को साफ रखें, अपने विचारों को निर्मल रखें, आसपास के सराउंडिंग जो क्षेत्र हैं उनको साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपने घर को ही साफ करें, बाहर का हिस्सा गंदा रखें, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। साथ ही विचारों की अनुकूलता को निर्मित करें, घर परिवार के सदस्यों में विचारों का समान रूप से अच्छे विचारों का प्रवाह रहे, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह से कुविचार जो है, नेगेटिव थॉट जो है आपके मन में भीतर में नहीं आए। यदि नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन या नकारात्मकता आपके भीतर आती है तो उस अपने मन स्थिति को तुरंत बदलने का प्रयास करें। माँ स्कंद माता के ध्यान में आप समाहित हो जाएं, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। बच्चों के प्रति कोई दुर्भावना, दुराग्रह या उन्हें कोई मानसिक या शारीरिक परेशानी ना दें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, विशेष सावधानी रखें। निराश्रित जनों के प्रति कोई दुर्भावना या अपरिचित जनों से दुर्व्यवहार, ऐसी चीज़ ना रखें। सद्व्यवहार से लोगों से पेश आएँ, अच्छे संबंध बना करके लोगों से पेश आएँ, इस बात का ध्यान रखें। यह जो पर्व है यह लोगों को जोड़ने का पर्व है। पर्व का अर्थ ही होता है गांठ। जिस बांस में आप देखेंगे करील में गांठ होती है, वह गांठ जो होती है वह मजबूत हो जाती है। जिस लकड़ी में बांस गांठ होती है, तो पर्व जो है लगातार मिलने का पर्व है, लोगों से बारंबार मिलने का पर्व है। तो पर्व बारंबार इसलिए आते हैं कि हम लोगों से मिलते रहें, सामाजिक संबंधों का नए श्री गणेश करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मामले मुकदमे से दूरी बनाए रखने का प्रयास करें, वाद विवाद की स्थिति को टालने का प्रयास करें, ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आज माँ स्कंद माता की पूजा का विशेषता है, पंचमी तिथि है, और ऐसे में क्या विशेष भोग प्रसाद माँ को अर्पण करें कि माँ स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके? माँ स्कंद माता को खीर जो है वो बहुत ही प्रिय है, तो घर की बनी हुई शुद्ध खीर जो है माँ भगवती को चरणों में आप अर्पित करें, इस बात का ध्यान रखें।
साथ ही माता को नैवेद्य यानी कि दूध से बनी हुई जो मिठाइयाँ हैं वह अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। यथासंभव हो सके तो घर में ही निर्मित की हुई, घर के द्वारा ही बनी हुई, घर के सदस्यों के द्वारा बनी हुई मिठाइयाँ भगवती को, स्कंद माता को अर्पित करें तो निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। साथ ही ऋतुफल के समय में लाल फूल, लाल सेब, लाल अनार आदि जो है भगवती को प्रस्तुत करना, उन्हें भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पंडित जी, कोई सरल मंत्र हमारे दर्शकों को बताइए जो आज के दिन माँ स्कंद माता के समक्ष वो भक्त जो है बोल सके। जी हाँ, बहुत ही सरल मंत्र है, बहुत ही स्पष्ट मंत्र है। ओम नव दुर्गाय नमः। इस महामंत्र का आप यथासंभव जाप करें, जितना ज़्यादा संभव हो सके शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मन से, पूरी भावना से जाप करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो धन्यवाद पंडित जी, आपने माँ स्कंद माता की महिमा और महत्व को इतने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया। तो माँ स्कंद माता की उपासना से न केवल शक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है बल्कि मन और आत्मा में शांति का संचार भी होता है। हम सभी माँ स्कंद माता से यही प्रार्थना करें कि वे अपने आशीर्वाद से हमारे जीवन को सुख, शांति और सफलता से परिपूर्ण करें। नवरात्रि के अगले दिन यानी 6वें दिन हम माँ के कात्यायनी स्वरूप की चर्चा करेंगे, पूजा विधि और महत्व के बारे में पंडित जी से चर्चा करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को जय माता दी।